आज जो मैं नया टॉपिक आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं उसका नाम है कंप्लेंट एंड क्लेम, यानी कि शिकायत और दावा। शिकायत क्या है, दावा क्या है और इसके बीच में क्या अंतर है, आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुजुर्गों को सलाम और छोटों को प्यार। मैं मोहसिन खान अपने इस YouTube चैनल में सभी मजदूर भाई, सभी कर्मचारी भाई, सभी मजदूर से जुड़े हुए जो भी बड़े बड़े ठेकेदार के अंडर में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है क्लेम एंड कंप्लेंट, यानी कि शिकायत और दावा क्या है, शिकायत और दावे में क्या अंतर है। मजदूर भाई शिकायत लेबर कोर्ट में या लेबर ऑफिस में कैसे करें। मजदूर भाई के साथ अगर कोई दिक्कत होती है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वो अपने विवाद को किस प्रकार से लेबर ऑफिस में रिप्रेजेंट करें, कैसे वहाँ पर अपने दावे को वह प्रस्तुत करें ताकि उनको इंसाफ सही से और सही वक्त पर मिल सके। जैसा कि साथियों मालूम है कि जय जवान आज़ादे हिंद, जो कि एक श्रमिक कल्याण संस्था है, काफ़ी दिनों से मजदूर भाइयों के लिए, ख़ास तौर से निर्माण से जुड़े हुए मजदूरों के लिए कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी। और कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और उससे लाभ उनको मिलता है। और मैं इस बात का दावे के साथ यकीनी के तौर पे आज कहता हूं, अगर इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो मैं यकीनी तौर से कहता हूं इससे आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मेरा वीडियो है ये मैं चाहूँगा अंत तक देखें आप, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दौर में मजदूर भाइयों को कितनी दिक्कतें और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मजदूर कहीं पर काम करता है इस उम्मीद से कि जो जहां काम कर रहा है उसका वेतन उसको समय पर मिल जाएगा, उसकी मजदूरी उसको सही समय पर मिल जाएगी, लेकिन कई बार इसके उलट होता है। मजदूरी मांगने के बजाय उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, उसको भगा दिया जाता है और बेचारा बार बार चक्कर पे चक्कर काट के थक हार जाता है और वो यकीन और जो लेने की उम्मीद थी वो भी उसकी चली जाती है। फिर उसे याद आता है कि कहीं कोई अथॉरिटी है, कहीं कोई न्याय मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। फिर वो कई दलालों के चक्कर में फंस जाता है और वो थक हार कर वो न्याय की उम्मीद को छोड़ देता है। लेकिन हमारे संविधान ने हमें न्याय का एक रास्ता बताया है, तरीका बताया है, उसी को मैं आज आपके बीच में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्लेंट और दावे में अंतर क्या है। कंप्लेंट यानी कि शिकायत और दावा यानी कि आप अपने अधिकार को दावा कर रहे हैं। जैसे कि आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि दो पक्षों में लड़ाई हो गई। भाई दो पक्ष में लड़ाई हुई, एक पक्ष ने सीधा जो है फ़ोन कर दिया पुलिस वाले को, पुलिस आ गई, पुलिस ने जो है DD एंट्री कर ली, यानी डेली डायरी एंट्री कर ली, और पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाया और आपस में सुलह करा दिया और मामले को वहीं निपटारा कर दिया। ये तो हुआ शिकायत। लेकिन FIR अगर हो गई, यानी FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो भी एक शिकायत ही होती है। लेकिन अगर FIR हो गई तो वह उसका निपटारा कोर्ट से होगा, न्यायालय से होगा। और शिकायत में क्या था, पुलिस अपने हैंडल तक भी उस चीज को निपटा सकती थी। इसी प्रकार से दोस्तों, शिकायत जो होता है लेबर कोर्ट में नहीं, याद रखना, लेबर कोर्ट और लेबर ऑफिस दोनों अलग अलग हैं। लेबर ऑफिस में
डिप्टी लेबर कमिश्नर होता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होता है, एलईओ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, लेबर इंस्पेक्टर होते हैं। सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग बटी हुई है कि कौन किस चीज को देखेगा, कौन किस क्लेम को देखेगा, कौन शिकायत को देखेगा। तो इसमें समझने की बात यह है कि शिकायत कभी किसी मजदूर के साथ अन्याय हुआ, उसको पैसा नहीं मिला या मजदूरी नहीं मिली या मजदूरी से कम वेतन मिला, जिसको हम मिनिमम वेजेज कहते हैं, तो उसने शिकायत किया लेबर कमिश्नर के यहाँ। लेबर कमिश्नर के यहाँ एक अधिकारी नियुक्त होता है जिसको हम कहते हैं श्रम परिवर्तन अधिकारी, यानी कि लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि इसको कई बार हम कंसिलिएशन ऑफिसर भी कह देते हैं। तो शिकायत सबसे पहले जाती है वहां पर। शिकायत जाने के बाद श्रम परिवर्तन अधिकारी का कार्य होता है कि वह दोनों पक्षों को नोटिस देगा, दोनों पक्षों को नोटिस देकर वह बुलाएगा, बुलाकर दोनों को सुलह करवाएगा। दोनों को नोटिस दिया, दोनों पक्ष आए, बैठे, और जो अधिकारी नियुक्त हुआ था उस केस, उस कंप्लेंट को लेकर वो दोनों पक्षों को अप्रोच करेगा कि आपस में मिलजुल कर इसको फैसला करे। वो फैसला नहीं दे सकता, वो जजमेंट नहीं लिख सकता, वो तो सिर्फ दोनों पक्षों को सुलह कराने की कोशिश कर सकता है। वह प्रेशर भी नहीं डाल सकता किसी पक्ष पर कि नहीं तेरे को करना ही करना है। तो शिकायत करने के बाद कई बार हमारे मजदूर भाई मेरे पास आते हैं, जी साल भर हो गया जी, हमने फलाना जगह शिकायत लगाई थी और जी मुझे तो अभी तक न्याय नहीं मिला। तो भैया न्याय मिलेगा कैसे, तुम तो शिकायत पे थे, शिकायत में तो मर्जी है वो सामने वाले की, और समय पे समय गुजर गया और फिर पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं। तो शिकायत पे एक सिर्फ प्रेशर है, अंडर प्रेशर होता है कि कंपनी वाला मान जाए तो मान जाए, नहीं माना तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, ना तो वो अधिकारी ना ही आप। तो भाई मजदूर भाई पूछते हैं तो फिर हम करें क्या। तो हाँ, अब आपने पूछा कि करें क्या, तो जहां तक करने वाली बात है वो है दावा, क्लेम डालो आप पूछेंगे आपकी क्लेम क्या चीज है जी। देखो, क्लेम शब्द से ही समझ में आ रहा है कि यह अधिकार है, तकाजा है, मांग है। मैं मांग रहा हूं, ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। मैंने मजदूरी की थी, मेरा अधिकार था, मेरा इतना रुपया बनता है, इतना इतना दिन से बनता है, यह मुझे दिया जाए। जब आप क्लेम लगा देते हैं तो क्लेम का मतलब हुआ कि आपने अपना दावा लगा दिया कि मुझे यह मेरी रकम है, मुझे मिलनी चाहिए। फिर वो एज पर रूल के हिसाब से उसमें दोनों पक्षों को नोटिस होगा, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद दोनों पक्षों में वो सामने वाला पक्ष जो है रिटर्न स्टेटमेंट जमा करेगा, अधिकारी रिकॉर्ड को मंगाएगा, रिकॉर्ड देखेगा, गवाही होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद जो है अधिकारी को अधिकार है उसमें ऑर्डर देने का, डायरेक्शन देने का। और अगर डायरेक्शन दे दिया किसको, कंपनी को, कि भाई मैनेजमेंट को, कंपनी को या ठेकेदार को कि जी इसका पैसा दिया जाए, और वह समय पर पैसा नहीं देता है, तो वह पैसे को रिकवरी ऑफिसर वो असूल सकता है और मजदूर को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इसमें भी समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मजदूर भाइयों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैं अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको इसमें, और बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूं। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई लोग ऐसे हों जो कि ये कहें कि नहीं जी हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आसान भाषा में बात कर रहा हूं कि अगर कहीं पर अधिकारी ने ऑर्डर दे दिया, यानी कि जजमेंट लिख दिया कि भाई इस फलाना व्यक्ति को 50 लाख या 50,000 रुपया जो है दिया जाए, और उसने, कंपनी ने दिया नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये कि कंपनी कहेगी कि मैं अपील में जाऊंगी। हाँ, अपील में जा सकती है, कंपनी के पास राइट है कि उस फैसले को ना मानते हुए अपील में चली जाए, लेकिन अपील में जाने से पहले जितना ऑर्डर हुआ है उतना पैसा वह लेबर कोर्ट के अकाउंट में जमा करके, लेबर कमिश्नर के अकाउंट में जमा करके, फिर उसके बाद वह अपील में जा सकती है। बात आई समझ में साथियों। तो आज ये टॉपिक मैंने आपको बताया कि क्लेम और दावा क्या होता है,
और अब एक छोटा सा और चीज बता देता हूं, समझा देता हूं साथियों, कि अगर आपके साथ दिक्कत आ जाए, कहीं आपने काम किया, किसी ने मजदूरी नहीं दी, कहीं आपने अपनी सर्विस दी, कंपनी में काम किया, आपकी मजदूरी या वेतन नहीं मिला, मिला भी तो बहुत कम मिला, तय हुआ था कुछ, दिया कुछ, और हो गया राव साहब। तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में आप करें ये कि सबसे पहले आप एक चिट्ठी अपने तरीके से लिखें कंपनी वाले को, ठेकेदार को, कि जी मैंने आपके यहाँ फलाना दिन से फलाना दिन तक कार्य किया, यह काम किया, इतना वेतन तय हुआ था, इतना मुझे मिला और मेरा इतना बकाया होता है, अगर ये आप दे देते हैं ठीक है, नहीं देते हैं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। या आपने जब चिट्ठी भेजोगे, जाहिर सी बात है कंपनी का पारा हो जाएगा गर्म। फिर कंपनी अगर देती है ठीक है, नहीं देती है तो सीधा आपने जो वो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन को रखो और एक अपने एरिया के डीएलसी के नाम से, डिप्टी लेबर कमिश्नर के नाम से या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के नाम से एक एप्लीकेशन बनाइए। उस एप्लीकेशन में सारी डिटेल आप जो है अपनी डालिए। उसके बाद उसके साथ जो है जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड लगा दीजिए, आईडी कार्ड नहीं है, वेजेस शीट है, वेजेस शीट लगा दीजिए, वेजेस शीट नहीं है तो आपके पास कुछ भी हो वो लगा दीजिए। अगर ये भी नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये भी नहीं है तो ऐसे ही एप्लीकेशन लिखिए और जो है डीएलसी के नाम से लिखकर डायरेक्ट जाइए वहां पर जमा कीजिए। जमा करने के बाद आपको सोचना यह है कि क्लेम करना है या कंप्लेंट करना है। मेरी तो राय रहेगी पहले कंप्लेंट में ही देख लीजिए, लेकिन कंप्लेंट में सामने वाले को 1 महीने से ज्यादा समय नहीं देना है। कंप्लेंट लगाया, लगाने के बाद जो एलईए होगा उसके पास ये केस जाएगा, वो आपका जो है सामने वाले पक्ष को भी नोटिस भेजेगा और आपको भी भेजेगा। अगर वह सुलह करने के लिए तैयार हो जाता है ठीक है, नहीं तो आप सीधा जो है अपने कंप्लेंट को दावा में आगे प्रस्तुत करें, या जो श्रम परिवर्तन अधिकारी नियुक्त हुआ है उसको कहें कि मेरे इस कंप्लेंट को आप रिफरेंस कर दीजिए सर। रिफरेंस किसके लिए? क्लेम के लिए। ये मीडिएशन अधिकारी को एक तरीके से समझ लीजिए, श्रम परिवर्तन अधिकारी मीडिएटर होता है, बीच बचाव करने वाला। तो वो अगर रेफरेंस कर देता है आपके केस को तो ये आपके लिए एक फायदेमंद का सौदा है। मैं समझता हूँ साथियों थोड़ी जल्दी में बोला, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो में इससे संबंधित आप बनाऊंगा और आपको भेजूंगा, और आप देखें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।